डियर स्टूडेंट, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब होता है दो वेरिएबल्स में, दो चरों में एक संबंध होना। इसके पहले हमने जो स्टैटिस्टिक में पढ़ा था वो सारे एक एक ही चर थे, वो हमने सिर्फ एक्स वेरिएबल को ही लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध, यानी कि दो चर यानी कि एक्स और वाई, ए बी, कोई भी किसी भी प्रकार के दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनमें किस तरह का संबंध है ये हम पढ़ेंगे सहसंबंध के अंतर्गत। दो समंग समूहों के अंतर्गत जो सहसंबंध होता है उसे हम सहसंबंध कहते हैं। दो समंग समूहों में पाए जाने वाले संबंध की जानकारी के लिए सहसंबंध के सिद्धांत का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। कई समंग समूह इस प्रकार से परस्पर संबंधित होते हैं कि एक में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमतों में कमी होना, या मांग में वृद्धि होने पर कीमत में वृद्धि हो जाना, या मांग में कमी होने पर कीमत में भी कमी हो जाना। आपको ध्यान होगा मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग घटती जाती है। इसी प्रकार और भी कई तथ्य परस्पर संबंधित होते हैं, जैसे पति और पत्नी की आयु, यानी कि जवान पति और की पत्नियां भी जवान ही होती हैं, और पिता और पुत्र की लंबाई, यानी कि यदि लंबे पिता हैं तो पुत्र की लंबाई भी अच्छी होगी। इसी तरह से जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है तापक्रम भी बढ़ता जाता है। तो सहसंबंध के प्रकार इस प्रकार के हम देखेंगे। सहसंबंध को दिशा, अनुपात एवं चर मूल्यों की संख्या के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे दिशा के आधार पर धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध, अनुपात के आधार पर रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध, चर मूल्यों के आधार पर सरल सहसंबंध, बहुकोणीय सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध। तो इस तरह से हमने देखा कि सहसंबंध को तीन भागों में बांटा गया है, दिशा के आधार पर, अनुपात के आधार पर और चर मूल्यों के आधार पर। दिशा के आधार पर जैसा कि मैंने आपको बताया दो प्रकार के सहसंबंध होते हैं, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध का मतलब होता है कि जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन की दिशा में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, यानी कि एक चर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर मूल्य में भी वृद्धि हो, और एक में कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी हो, तो इसे धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती है, वस्तु की मांग में कमी होने पर उसके मूल्य में भी कमी होती है, तो इसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप टेबल में मैंने x और y दो वेरिएबल लिए हैं। x का देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और 10। जैसे जैसे x में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे y में भी वृद्धि होती जा रही है। x 10 है, y 50 है, x 20 है तो y 70 है, x 30 है तो y 80 है, x 50 होने पर y बढ़ के 110 हो गया, तो ये कहलाता है धनात्मक सहसंबंध। और इसी तरह से यदि मान लो एक वेरिएबल में कमी हो रही तो दूसरे वेरिएबल में भी कमी होती है। जैसे x में कमी हो रही है तो y में भी कमी हो रही है। x 10 है तो y 15 है, x घट के 9 हो गया तो y भी घट के 10 हो गया, x घट के 7 हो गया तो y घट के 8 हो गया, x घट के 4 हो जाता है तो y घट के 2 ही हो जाता है, तो ये कहलाता है धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल्स में एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है नंबर 2, ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब होता है कि जब एक चर मूल्य में परिवर्तन जिस दिशा में हो रहा है तो दूसरे चर मूल्य में परिवर्तन उसके विपरीत दिशा में हो, कि जैसे मान लीजिए कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे वेरिएबल मांग में उसकी विपरीत कमी होती है, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। यहाँ पे देखिए x में कंटिन्यू वृद्धि होती जा रही है तो y में कंटिन्यू कमी होती जा रही है, x में कंटिन्यू कमी हो रही है तो y में कंटिन्यू वृद्धि होती जा रही है। x है 100 तो y है 50,
x है 150 तो y वेरिएबल हो गया 40 के बराबर, x है 300 तो y है 35, x 400 तो y है 25, x घट के 800 बढ़ के 800 हो रहा है तो y घट के 15 ही हो रहा है। तो ये वेरिएबल हमारे जैसे जैसे x में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे y में कमी होती जा रही है। अब नेक्स्ट आता है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल्स में परिवर्तन का अनुपात समान हो। जैसे मान लीजिए रोजगार में 10% वृद्धि होती है तो उससे उत्पादन में भी 20% वृद्धि हो। इस प्रकार के सहसंबंध को हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको टेबल में दिखाया है कि रेखीय सहसंबंध में x में 100 है तो परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा, x बढ़ के 110 हो रहा है तो परिवर्तन 10%, x है 130% तो 30% परिवर्तन मतलब परिवर्तन बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ y भी कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। y में परिवर्तन 50 तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, y 55 हो रहा है तो परिवर्तन 10%, y 65 हो रहा है तो परिवर्तन 30%, y 100 हो गया है तो परिवर्तन भी 100% हो रहा है। तो ये कहलाता है रेखीय सहसंबंध। नेक्स्ट आता है वक्र रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध का मतलब होता है कि जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात असमान हो। जैसे रोजगार में 10% वृद्धि से कभी तो उत्पादन में 20% वृद्धि होती है और कभी 20% से अधिक या कम वृद्धि होती है, तो उसे वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अपने टेबल में x है 100, 110, 140, 160 और 200, तो उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है 10%, 40%, 60% या 100%। तो इसी तरह y में क्या हो रहा है, y जैसे 100 हो रहा है तो y है 50, 110 है तो 60, 140 है तो 75। तो उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे y में भी परिवर्तन, कभी यहाँ पे x में परिवर्तन 10% है तो y है 20%, x में परिवर्तन 40% है तो y में 50%, x में 60% तो इसमें 70%, इसमें 100% तो इसमें 80%। तो इस तरह से इसे हम वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। वक्र रेखीय सहसंबंध में क्या होता है कि जो परिवर्तन का अनुपात होता है वो असमान होता है। नेक्स्ट आता है सरल सहसंबंध। सरल सहसंबंध का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में एक ही सरल रेखा के रूप में सहसंबंध पाया जाता है। एक चर दूसरे चर पर आश्रित होता है और इसे आधार श्रेणी के चर मूल्यों को स्वतंत्र और संबंध श्रेणी के चर मूल्यों को आश्रित चर मूल्य भी कहा जाता है। ये बहुगुणी सहसंबंध भी होते हैं। बहुगुणी का मतलब होता है कि जब 3 या 3 से अधिक चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे हम बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। और फिर है आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध का मतलब है 3 चर मूल्यों के मध्य आंशिक सहसंबंध भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इनमें एक स्वतंत्र चर मूल्य को स्थिर रखकर दूसरे स्वतंत्र चर मूल्य को आश्रित चर मूल्य के रूप में शो किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा सहसंबंध और सहसंबंध के प्रकार। यदि आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे निश्चित रूप से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और